बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रियल ऑफ नॉलेज जनरल साइंस क्लास 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 6 में खुशामदीद। इससे पहले हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं जनरल साइंस के। तो चलते हैं वीडियो की जानब। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप टीचिंग के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ट्रियल ऑफ नॉलेज से पिछले जितने पेपर हो चुके हैं तो उनमें 50 से 60% पेपर आया हुआ है। तो इसलिए ये एमसीक्यूज़ हम आपके लिए बना रहे हैं, जिसके लिए आपको टाइम थोड़ा सा निकाल के तैयारी के लिए इन एमसीक्यूज़ को देखें, इन्हें याद करें। तो ज़्यादातर पेपर इन एमसीक्यूज़ से आएगा क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये बुक बनी हुई है। चलते हैं वीडियो की जानब। फोर्स एंड मोशन चैप्टर नंबर 6 से ये एमसीक्यूज़ हैं। तो द act of pushing or pulling a body is called एनर्जी, फोर्स, वेट, नन ऑफ दिस। तो ये फोर्स की डेफिनेशन है कि किसी भी चीज़ को हम पुश करते हैं, धकेलते हैं या उसे पुल करते हैं या खींचते हैं, उसे हम फोर्स कहते हैं। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इट इज़ कॉल्ड। जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है जी फोर्स, मोशन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन। तो मोशन इसे हम कहते हैं कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो मोशन में होगी। ऑल बॉडीज आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू डैश। तमाम जितनी बॉडीज़ हैं वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो किस वजह से है ये फोर्स, मोशन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन। तो ये ग्रेविटी की वजह से जितनी बॉडीज़ हैं वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। द फोर्स विच स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश। वो फोर्स जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऐसी चीज़ को जो मोशन में हो उसे रोकती है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मोशन, ग्रेविटी, पुली और फ्रिक्शन। तो इसका आंसर है फ्रिक्शन। लिफ्टिंग अ बॉक्स इज, जब हम कोई भी डब्बा उठाते हैं डिब्बा, तो हम क्या करते हैं? उसे खींचते हैं, क्या ट्विस्ट करते हैं, या पुशिंग, हम उसे धकेल रहे होते हैं तो हम उसे पुल कर रहे होते हैं, पुलिंग है। स्क्रू ड्राइवर एंड सीजर आर कॉल्ड डैश। स्क्रू ड्राइवर और सीजर क्या हैं जी? ये सिंपल मशीन्स हैं। स्पीड ऑफ अ कार कैन बी चेंज बाय डैश। एक कार है, उसकी स्पीड कब चेंज होगी? हैमरिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग या अप्लाइंग फोर्स। अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी स्पीड चेंज होगी। एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन इज डैट। सिंपल मशीन की एग्जांपल क्या है? स्टेपलर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर। तो स्टेपलर जो है वो सिंपल मशीन है। फोर्स कैन स्पीड अप, स्लो डाउन, स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो फोर्स जो कुव्वत है वो इस उसमें ये तमाम खसूसियत हैं कि वो किसी भी चीज़ को स्पीड अप, उसकी स्पीड को तेज़ कर सकती है, उसकी स्पीड को स्लो कर सकती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है। फोर्स। फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन कॉजेज। जो किसी भी मशीन के मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो रगड़ की वजह से क्या पैदा होती है? तो ऑप्शन ए है हीट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस पुशिंग फोर्स एंड मोशन। फ्रिक्शन इज ड्यू टू डैश। कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो पुशिंग फोर्स के हमेशा अपोजिट होती है। जिस तरह ये एक बंदा है, ये किसी चीज़ को पुश कर रहा है, धकेल रहा है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इसके बिल्कुल अपोजिट लगती है। और ये पेपर पीएसटी के पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रिक्शन इज ड्यू टू, फ्रिक्शन किस वजह से होती है? मास ऑफ द बॉडी, relative acceleration of body and surface below, relative velocity of body and surface below, contact between a body and surface below। ये फ्रिक्शन किस वजह से पैदा होती है? ये उस बॉडी का जो नीचे वाली सतह से जो कांटेक्ट है उस वजह से ये फ्रिक्शन पैदा होती है। क्योंकि ये अगर कोई ये बॉक्स है या जो भी ये चीज़ है ये अगर रखी हुई है तो ये नीचे ज़मीन है या कोई भी फर्श है तो उसके साथ जो जुड़ी होती है उसके कांटेक्ट की वजह से वो उसके साथ उसके ऊपर रखी होती है, तो उससे की वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है।
व्हेन अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स फ्लोट्स, कि जब अप थ्रस्ट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगी तो वो चीज़ पानी में क्या करेगी, फ्लोट करेगी, ऊपर तैरेगी। अप थ्रस्ट फोर्स क्या होती है, ये वो फोर्स होती है जो किसी भी लिक्विड के अंदर से ऊपर की जानब लगती है। जैसे हम अगर एक पानी में पत्थर फेंकते हैं तो जैसे ही पत्थर फेंकते हैं तो वो पानी ऊपर की तरफ आता है, तो वो जो जितना वेट उस पत्थर का होगा उतनी ही पानी आप ऊपर की तरफ आएगा। तो ये अप थ्रस्ट फोर्स जब बराबर हो जाए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो वो चीज़ फ्लोट करती है, तैरती है। अ फोर्स विच occurs when two surfaces come in contact and slow down motion while acting is, कहते हैं कि वो फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगती है, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में आती है, आमने सामने आती हैं, स्लो डाउन करती है मोशन को, वो वाइल एक्टिंग इन, वो किस तरफ से वो फोर्सेस आपस में लगेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी, या तो इसका सही आंसर है सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन। वो फोर्सेस सेम होंगी और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी। जिस तरह ये ऑप्शन ऊपर फिगर बनाई हुई है, आप अगर चाह रहे हैं हाथ में आपकी कोई भी चीज़ है, चाहे बुक ही है, तो आपका मोशन जो हो फॉरवर्ड होगा और ये फोर्स आपने उस बुक को उठाने के लिए लगाई होगी वो अपवर्ड होगी, और ये सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन, इनमें से कौन सी सिंपल मशीन नहीं है, स्प्रिंग, स्क्रू, पुली, वेज। तो ये स्प्रिंग जो है ये सिंपल मशीन नहीं है, बाकी स्क्रू, पुली और वेज ये सिंपल मशीन्स हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल इंक्लाइन प्लेन की नहीं है, लेडर, स्टेयर, वॉल, ड्राइववे। तो इसमें से जो वॉल है वो बिल्कुल सीधी होती है और वो इंक्लाइन प्लेन की एग्जांपल नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम कॉल्ड डैश, ये एनटीएस के पीएसटी के पेपर में 24/11/2019 2:30 बजे वाले पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो वो कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम, डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम क्या होता है, ये स्पीड की डेफिनेशन है, v=s/t। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय हेल्प ऑफ डैश, बॉल बियरिंग, लुब्रिकेंट्स, कुशन सर्फेसेस। तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है इन तीनों चीज़ों की यूज़ करके हम फ्रिक्शन जो है वो कम हो सकती है, बॉल बियरिंग, लुब्रिकेंट्स और कुशन सरफेस इस्तेमाल करके ये फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो कम हो सकती है। विच इज़ नॉट अ फोर्स, इनमें से कौन सी फोर्स नहीं है, स्पीड, फ्रिक्शन, पुल, पुश। फ्रिक्शन, पुल, पुश ये सब फोर्स हैं और स्पीड जो है वो फोर्स नहीं है, क्योंकि स्पीड अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस कवर विद टाइम, एक मखसूस वक्त के अंदर जो फासला तय करेंगे वो उतनी वो स्पीड होगी। एनीथिंग दैट causes चेंज इन पोजीशन और स्पीड इज कॉल्ड, कोई भी चीज़ जो तब्दील करे किसी भी चीज़ की पोजीशन या उसकी स्पीड, तो उसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस, मास, फोर्स, मूवमेंट। तो ये फोर्स होगी जो किसी भी चीज़ की पोजीशन को या स्पीड को चेंज करेगी। व्हाट मस्ट बी अप्लाइड टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए या धकेलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें फोर्स की ज़रूरत है, कुव्वत की ज़रूरत है। पीपल यूज सिंपल मशीन्स बिकॉज, ये NTS PST 24/11/2019 8:30 वाले पेपर में आया हुआ है जी। लोग जो हैं वो सिंपल मशीन्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं, दे मेक थिंग्स स्मॉलर, वो चीज़ों को छोटा कर देती हैं, दे डू द वर्क फॉर अस, वो हमारे लिए काम करती हैं, दे मेक वर्क ईजियर, वो काम को आसान बना देती हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है दे मेक वर्क ईजियर, वो हमारे लिए काम को आसान बना देती हैं। अगला सवाल है जी, व्हाट हैपन्स टू अ फुटबॉल बाय अप्लाइंग अ फोर्स, फुटबॉल पे जब आप फोर्स अप्लाई करेंगी तो उससे क्या होगा, इट्स पोजीशन चेंज, उसकी जो पोजीशन है फुटबॉल की वो तब्दील हो जाएगी। अगला सवाल है,
विच सिंपल मशीन इज यूज्ड इन बाईसाइकिल टू ट्रेवल। बाईसाइकिल के अंदर कौन सी सिंपल मशीन यूज होती है वो जब चलती है? तो इसका आंसर है व्हील एंड एक्सल। अगला सवाल है द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। सीजर, नट क्रैकर, व्हील बैरो एंड ह्यूमन आर्म आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। सीजर, नट क्रैकर और व्हील बैरो और ह्यूमन आर्म इंसानी बाजू किसकी एग्जाम्पल है? ये लीवर की एग्जाम्पल है। इट इज यूज टू ड्रा वाटर आउट ऑफ अ वेल। हम कुएं से पानी निकालने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? पुली, फोर्स, लिवर, ऑल ऑफ दिस। तो हम पुली इस्तेमाल करते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स आर force makes the object move slow, force makes the object move fast, force changes the direction of moving object। खसूसियात क्या है कुव्वत की? कुव्वत क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को तेज करती है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो ये ऑल ऑफ दीज इसकी ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात है कुव्वत की, फोर्स की। डिवाइस डेट मेक्स वर्क ईजियर इज कॉल्ड डैश। वो डिवाइसेस जो हमारे काम को आसान बनाती हैं उन्हें हम सिंपल मशीन कहते हैं। अ सिंपल मशीन इज़ यूज टू लिफ्ट और लोअर हैवी ऑब्जेक्ट इज़। कौन सी सिंपल मशीन है जो हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इस्तेमाल होती हैं? ऊपर लेके जाने के लिए या ऊपर से नीचे लाने के लिए? तो ऑप्शन ए है फोर्स, लिवर, पुली, नन ऑफ दिस। तो ये पुली जो है ये इस्तेमाल होती है किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने के लिए या ऊपर से नीचे लाने के लिए। ये आपको पिक्चर में देख सकते हैं, ये लोड है और एक रस्सी से ये पुली बनी हुई है। तो इस हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पुली। विच मशीन कंसिस्ट ऑफ ग्रूव व्हील, लेवल, पुली, इंक्लाइन प्लेन, गियर। तो ये ग्रूव व्हील जो होता है ये व्हील ये पुली के अंदर होता है। अ हैंड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डैश। जो हैंड ड्रिल होती है उसके अंदर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या चीज़ें होती हैं? ये उसके अंदर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर गियर होते हैं। अगला क्वेश्चन है जी द मेजर इन्वेंशन इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डैश। इंसानी तारीख में सबसे बड़ी इजाद क्या है? पुली, लेवल, ये लीवर होगा, इंक्लाइन प्लेन या व्हील। तो ये व्हील जो है वो सबसे बड़ी इन्वेंशन है। इट चेंजेस स्लाइडिंग मोशन इनटू रोलिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन को रोलिंग मोशन में कौन सी चीज़ तब्दील कर देती है? व्हील एंड एक्सल। अगला क्वेश्चन है इट इज़ अ सिंपल मशीन विच इज़ यूजली अ लॉन्ग रॉड। एक सिंपल मशीन है जो ज़्यादातर एक लंबा रॉड होता है। तो ये स्पीड, लिवर, व्हील, एक्सल। तो ये लिवर जो है एक ऐसी सिंपल मशीन है जो ज़्यादातर एक लंबा रॉड की तरह होती है। तो ये हमारे पास लिवर बना हुआ है जी। ये द लिवर दैट टर्न्स अराउंड अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड मशीन, लोड, फल्क्रम, फ्रिक्शन। लिवर जो एक खास पॉइंट के गिर्द मूव करता है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हम फल्क्रम कहते हैं। इट इज सिंपली अ रैंप, व्हील, इंक्लाइन प्लेन, लिवर, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सी सिंपल मशीन है जो एक रैंप की तरह होती है? रैंप क्या होता है? रैंप एक स्लोप की तरह आप ले लें, ऐसी चीज़ जो हायर से लोअर की तरफ हो। जिस तरह हम एक सीढ़ी लगाते हैं दीवार के साथ, तो या नीचे से ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ी होती है वो एक रैंप की तरह होती है, हायर से लोअर लेवल की तरफ या लोअर से हायर लेवल के लिए जाने के लिए। या हम किसी हैवी ट्रक से कोई सामान उतार रहे होते हैं तो इंक्लाइन प्लेन हम इस्तेमाल करते हैं उस सामान को उतारने के लिए। डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय। स्पीड का फॉर्मूला क्या है जी? टाइम और डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम, फोर्स और डिस्टेंस। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल
पर यूनिट टाइम, तो v इक्वल टू एस ओवर टी होता है। इसके साथ हमारे पार्ट 5 में MCQs मुकम्मल हो चुके हैं। तो मज़ीद MCQs के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मज़ीद आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। Like, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching and love you all.